Good afternoon, friends. So, today I have come with another topic of grammar, which is the basic of grammar, which is the voice. Voice को हम हिंदी में कहते हैं वाच्य. Definition of voices. The voice of a verb describes the relationships between the action that the verb expresses and the participants identified by its arguments, that is, subject or object. यानी कि वॉइस क्या दिखाती है, क्या डिस्क्राइब करती है? रिलेशनशिप किसके बीच में? The action that the verb expresses and the participants identified by its arguments. There are two types of voices, that is active voice और passive voice. ये एक डेफिनेशन है. नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. तो एक पिक्चर है जो आपको बता रही है कि एवरीडे ग्रामर में जो वॉइस अपन यूज़ करते हैं, जो बोलते हैं, उसके बारे में बताया गया है. द नेक्स्ट स्लाइड इज एक्टिव वॉइस. अंडरस्टैंडिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. So active voice, the definition is, active voice is the most direct and effective way to convey the information. जो भी हम बोलते हैं, when we talk, we always talk in active voice. Active voice is the most direct and effective way to convey the information. It simply starts with the subject. ये किससे start होती है? Subject से start होती है. Let's understand this with an example. I draw a sketch. यानी कि मैं sketch बनाता हूँ. In this case, इसमें I who performs the action, that is I क्या है? Action perform करता है, followed by the verb action, that is draw. Draw is a verb, and then the object on object, that is on whom the action is performed. Object क्या है? जिस पे action perform किया गया हो, that is sketch. इसका form, grammatical form है subject plus action, that is verb plus object. Passive voice. सो एक्टिव वॉइस आपको समझ में आया होगा, दैट इज़ आई ड्रॉ अ स्केच. हमेशा एक्टिव, हम भी जो भी एग्जांपल्स देखते हैं वो एक्टिव पैसिव दोनों में होता है. जैसे कि कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू एन एक्टिव वॉइस और कन्वर्ट दैट सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. सो दोनों कनेक्टेड हैं. जैसे कि अगर आपको कोई एग्जांपल दिया गया होगा, जैसे कि एक सेंटेंस दिया होगा जो एक्टिव वॉइस में होगा, हमेशा उसका कन्वर्जन पैसिव में, या जो पैसिव वॉइस में होगा उसका कन्वर्जन एक्टिव में ही होगा. ये दोनों हमेशा एक साथ ही चलते हैं. So let's understand passive voice. In general, we tend to use the active voice when a subject does an action to an object. वही इसमें बताया गया है कि जनरल में हम एक्टिव वॉइस में ही बात करते हैं. एग्जाम्पल, somebody stole my laptop. किसी ने मेरा लैपटॉप चुरा लिया. सब्जेक्ट इसमें क्या है? somebody. एक्शन वर्ब है stole, यानी कि चुराना. वर्ब है इसका चुराना. ऑब्जेक्ट क्या है? लैपटॉप. लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट है, तो किसी ने मेरा लैपटॉप चुरा लिया. द पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू एम्फसाइज द एक्शन, दैट इज द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन रादर देन द सब्जेक्ट. यानी कि हम पैसिव वॉइस में एक्शन को ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, सब्जेक्ट को ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करते हैं. सिर्फ एक्शन और ऑब्जेक्ट को ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, यानी कि उसके बारे में ज़्यादा बताते हैं. एग्जाम्पल, माई लैपटॉप वॉज स्टोलन. ये है एक्टिव, इसका फॉर्म है एक्टिव. समबडी स्टोलन माई लैपटॉप एंड माई लैपटॉप वॉज स्टोलन. द ऑब्जेक्ट इज नाउ द सब्जेक्ट इज इक्वल टू लैपटॉप एंड एक्शन इज वॉज स्टोलन. हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है. ये है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. वॉइस के टू टाइप्स होते हैं, दैट इज एक्टिव और पैसिव. एक्टिव इज वॉट सब्जेक्ट डज. सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या क्या काम हो रहा है, वहाँ क्या चल रहा है. पैसिव, द फोकस इज ऑन द एक्शन. जैसे कि एक्शन, उसने क्या किया है, उस पर फोकस किया जाता है पैसिव में. एग्जाम्पल इज एक्टिव वॉइस इज राम किल रावण. राम ने रावण को मारा. पैसिव, रावण वॉज किल्ड बाय राम. ये भी सेम ही है. एक्टिव और पैसिव में एक चीज़ कॉमन है कि जो भी हम कन्वर्जन करते हैं उन दोनों में कभी भी मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. तो राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा. पैसिव है, रावण वॉज किल्ड बाय राम. राम के द्वारा रावण मारा गया. ये बताया इसमें, रावण वॉज किल्ड बाय राम, राम के द्वारा रावण मारा गया. ये है वॉइस का कन्वर्जन. अभी हम डिटेल में और पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा. अब पैसिव को थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं एग्जाम्पल के थ्रू.
20 civilians were killed in the bomb explosion. यह है पैसिव. द एक्टिव फॉर्म इज समवन किल्ड 20 सिविलियंस इन द बॉम्ब एक्सप्लोजन. किसी ने बॉम्ब एक्सप्लोजन में 20 सिविलियंस को मार दिया. अब इस एग्जाम्पल में, इन दिस एग्जाम्पल व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, वी डोंट नो हु और व्हाट द सब्जेक्ट इज. इसमें सब्जेक्ट का कुछ पता नहीं है. वी डोंट नो व्हाट द सब्जेक्ट इज हियर. सो इन दिस सेंटेंस, दैट इज 20 civilians were killed in the bomb explosion. 20 civilians were killed in the bomb explosion. Someone killed 20 civilians in the bomb explosion. लेकिन हमें पता नहीं है कि 20 civilians तो मर तो गए, ये तो पता है, बट किसने मारा वो हमें नहीं पता है. तो we don't know in this. The subject we don't know. The passive agent is when we know who the subject is, we put it at the end with by. That is, अगर हमें पता है कि subject क्या है, तो we will put it in end by using by, by. We call this as an agent. What we can call this a passive agent. That is, Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. सबको पता है, active है. Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa. In this sentence, we know that Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. हमें पता है. And Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa. So we added, हमें जो पता है इसलिए हमने by करके we have used by and we have added Leonardo da Vinci. So these were the introduction. ये सिर्फ introduction था just active and passive voice में. Next हम examples और exercises के थ्रू पढ़ेंगे, तभी आपको धीरे धीरे समझ आएगा. ये सिर्फ definition थी और एक general idea था active और passive का. Let's end this with a positive quote, that is, if the plan doesn't work, change the plan but never the goal. अगर एक प्लान ने काम नहीं किया तो हमें सिर्फ प्लान चेंज करना होगा, जो हमारा लक्ष्य है वो कभी हमें बदलना नहीं होगा. सो थैंक यू सो मच. अगर आपको कोई भी कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल अबाउट इंग्लिश. एंड यू कैन रिकमेंड दिस चैनल टू ऑल योर फ्रेंड्स हु आर स्टडिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. बहुत यूज़फुल होगा. सो थैंक यू so much and all the best. Have a great day.